प्रधानमंत्री ने बड़े सख्त शब्दों में ये कहा है कि इस साजिश के पीछे जितने भी लोग थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुझे पूरा यकीन है, उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियां बहुत जल्द उन तक पहुंचेंगी और उन सब का हिसाब किया जाएगा। अंग्रेजी में भी उन्होंने अपने इस बात को दोहराया। सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. साथियों, आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का, तो ये बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान की धरती से उन्होंने ये मैसेज दिया है कि इस घटना के पीछे, इस आतंकवादी वारदात के पीछे जितने भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और फिर अंग्रेजी में उन्होंने कहा ताकि मैसेज पूरी दुनिया सुने, ऑल दोज बिहाइंड दिस विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। और ये आप याद कीजिए, ऐसे ही शब्द उन्होंने जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था उसके बाद बिहार में अपनी एक सभा में कहा था कि उनको पाताल से भी ढूंढ कर लाना पड़े जिन्होंने पहलगाम में इन 26 बेगुनाहों की जान ली है, तो वो भी काम हम करेंगे और किसी दोषी को नहीं बख्शेंगे। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो इतिहास है, वो आप सब जानते हैं। और कुछ वैसा ही, बिल्कुल ठीक वैसा ही, बल्कि आज संदेश प्रधानमंत्री ने भूटान से दिया। उन्होंने कहा मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम जो है पहले से तय था, मैं यहाँ आया हूं लेकिन बहुत भारी मन से आया हूं क्योंकि जो दिल्ली में हुआ है, मैं रात भर उसी सिलसिले में बैठकें करता रहा, एजेंसियों से इनपुट लेता रहा, समझता रहा बात को। और आज मैं ये ऐलान करता हूं यहां से कि इस हमले के पीछे जितने भी लोग होंगे सब के सब, उनका सबका इंसाफ किया जाएगा। उन सबको, जितने दोषी होंगे उन सबको भारत का जो कानून है वो सजा देगा। सब के सब इसके दोषी वो सजा भुगतेंगे। ये प्रधानमंत्री ने एक बड़ा स्टेटमेंट आज भूटान से दिया है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इसको जोड़ के आप देखें जैसा स्टेटमेंट उन्होंने पहलगाम हमले के बाद दिया था। फिर एक बार आप सुनिए प्रधानमंत्री ने भूटान से दिल्ली के आतंकी हमले के बारे में क्या कहा। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है।
मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ है और वो संदेश दिल्ली के इस धमाके के पीछे के गुनहगारों तक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पहुंच भी गया होगा। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको फरीदाबाद लेकर के चलता हूं, जहां पर इस घटना से जुड़े हुए, इस वारदात से जुड़े हुए सारे किरदार फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए पाए गए और उसके आसपास के इलाके में, गांव के इलाकों में इस वक्त एक बहुत सघन तलाशी अभियान चल रहा है, पुलिस की तरफ द्वारा चलाया जा रहा है। मनीष भट्टाचार्य वहां मौजूद हैं। मनीष, क्या अपडेट है फरीदाबाद से? देखिए, अभी हरियाणा पुलिस के लगभग 1000 से ज़्यादा जो पुलिस के जवान हैं वो पूरे आसपास के धौज और तगा जो गांव है यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर अंदर लगातार पूछताछ की जा रही है और अभी कुछ देर पहले ये जो आप मेरे पीछे धौज पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ पर 4 लोगों को डिटेन करके यहाँ पर पूछताछ करने के लिए लाए हैं। बताया जा रहा है कि लोग जम्मू कश्मीर पे हैं, खासतौर पर डॉक्टर उमर और डॉक्टर जो मुजम्मिल, जो इन लोगों का जो कनेक्शन है, इस पर तमाम चीज़ों की कड़ियाँ जोड़ी जा रही है। और इससे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुजम्मिल अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर उसके नाम पर हॉस्टल था और बाहर भी कमरा जो किराए पर लेके रखा था, ऐसे उन लोगों की शिनाख्त की जा रही है कि कौन कौन ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट हैं जिन्होंने अंदर तो हॉस्टल भी है लेकिन बाहर भी कमरे किराए पर लेके रखा हुआ है, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर जो तफ्तीश है, सबसे बड़ी जो जांच है, जो सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है, वो इसी पूरे गाँव और इसी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द हो रही है और यहाँ से तमाम लोग हिरासत में ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में अभी सबसे ज़्यादा तफ्तीश जुटाई जा रही है। डॉक्टर शाहीना, डॉक्टर उमर, मुजम्मिल से कनेक्शन, आमिर, और ये जो फ़ोटो खास तौर पर जो फरीदाबाद के पास जो गाड़ी जहाँ से खरीदी थी वो फ़ोटो, तो ये पूरे ट्रायंगुलर जिस तरीके से सिचुएशन बन रहा है उसकी कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं। और जो गांव है, जो लगातार जहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, वहाँ से उन लोगों को उठाया जा रहा है जिनके बारे में अभी आइडेंटिटी कुछ नहीं मिल पाई है। जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खासतौर पर जब यूनिवर्सिटी के अंदर है तो बाहर कमरे में क्या कर रहे हैं, ऐसे 4 लोगों को उठाया और बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन में कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। जी, ये सभी जो कैरेक्टर हैं इस पूरी साजिश के, कहीं ना कहीं इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं। ये सभी लोग, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, ये सब लोग कितने वक्त से यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे या फरीदाबाद में एक्टिव थे, इसके बारे में कुछ पता चला मनीष? देखिए, अभी पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन आसपास जो लगातार हम लोग जो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सोर्सेज से, उन लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि ये इंटरकनेक्टिविटी इन लोगों की बनी हुई थी, काफ़ी दिनों से यहाँ पर थे। जैसे कि डॉक्टर उमर है और मुजम्मिल है, और ये लोग पहले भी इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी की थी साथ में, और उसके बाद यहाँ पास के ही गाँव से जिस तरीके से विस्फोटक सामग्री मिली, उसके बाद इस गाड़ी के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं जो छानबीन है इसी पैराफेरल में जहाँ पर एक्टिविटी है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा हो रही है। और जिस तरीके से सघन तलाशी और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एनआईए की टीम है, इंटेलिजेंस की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कड़ियां जिस तरीके से मिल रही हैं, बहुत जल्द कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है कि ये कनेक्टिविटी कहां तक के जुड़ी हुई है, कौन कौन लोग हैं, गांव में ऐसे कौन लोग हैं जो अंदर हॉस्टल पे जो ये लोग थे इनसे जुड़े हुए थे। डॉक्टर शाहीना जिनकी गाड़ी से जो तमाम हथियार बरामद हुई थी, ये कहाँ हैं, ये क्या कर रही हैं, इसके डॉक्टर उमर से क्या कनेक्शन है, मुजम्मिल से क्या कनेक्शन है, इन तमाम सवालों का जवाब आना बाकी है। लेकिन सबसे पहले जवाब उन लोगों से लिया जा रहा है जो इन लोगों से कनेक्ट थे और हॉस्टल के, इस यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है उसके बाहर थे, जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। और जो कि जम्मू कश्मीर के हैं, वो यहाँ पर क्यों रह रहे थे, अंदर के लोगों से उनसे क्या बातचीत हो रही है, मुजम्मिल या अनवर से या उमर से क्या लेना देना है, इस तरीके के नाम से कहीं ना कहीं इनका जो है संबंध मिल रहा है इन लोगों का। इसीलिए एक के बाद एक इन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। 4 लोग जो मैंने अभी देखा, जो कि हरियाणा के पुलिस के जो भारी जो फोर्स थी वहाँ पर डिप्लॉय थी, उन्हें गाँव से उठाया और सीधे यहाँ पर पीछे
थाने में लेकर आए हैं उसे क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं।